बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर 13 क्लास 10। ठीक है, तो ये अब हम स्टार्ट करने लगे। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है। इलेक्ट्रो मींस चार्ज एंड स्टैटिक मींस रेस्ट, यानी चार्ज एट रेस्ट। हम यहाँ पे उन मटेरियल के बारे में या उस चार्ज के बारे में हम डील करेंगे या बात करेंगे जो रेस्ट में होता है। क्या होता है? रेस्ट में होता है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? Charge is a basic property of a material body due to which it attract or repel other object। ये क्या करता है? अट्रैक्ट करता है या क्या करता है? रिपेल करता है दूसरी चीज़ों को। ठीक है। क्या करेगा? या तो ये अट्रैक्ट करेगा। अब हमें चार्ज तो नज़र नहीं आता, वैसे भी आपको पता है इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है कि हम माइक्रोस्कोप से उसको नहीं देख सकते। ठीक है। Charge is a basic property of material body due to which it attracts or repels an other object. Electric charge is a physical property of matter that causes it to experience a force when close to other electrically charged material। कहता है ये इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिसकी वजह से इसके ऊपर एक फोर्स लगती है या फोर्स एक्सपीरियंस होती है जब हम इसको किसी और इलेक्ट्रिकली चार्ज मटेरियल के करीब ले जाएं। ठीक है। क्या करें? इलेक्ट्रिकली चार्ज मटेरियल के करीब ले जाते हैं तो इस पे एक फोर्स जो है वो लगती है। चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर। कहते हैं चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो मैटर के साथ मुंसलिक होती है, ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट जो है पैदा होता है। ठीक है, उसको हम चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर। कहता है ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो मैटर के साथ मुंसलिक होती है, ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो पैदा होता है। ठीक है। क्लियर? अच्छा जी, अब देखें प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे पैदा होता है? फ्रिक्शन प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस ऑन डिफरेंट मटेरियल। फ्रिक्शन की वजह से, रगड़ की वजह से दो मुख्तलिफ मटेरियल पर दो मुख्तलिफ चार्ज पैदा होते हैं। क्या होते हैं? दो मुख्तलिफ चार्ज पैदा होते हैं। ठीक है। इफ़ ए प्लास्टिक कॉम्ब इज़ रन थ्रू द हेयर। कहता है अगर आप प्लास्टिक कॉम्ब बालों में ले जाएं, क्या करें? प्लास्टिक कॉम्ब, कॉम्ब क्या होती है? ये बालों में जो कंघी आप लगाते हैं उसको अगर आप करीब ले जाएं थ्रू द, अगर आप ये सबसे पहले क्या करें, बालों में इसको ले जाएं और नियर, फिर इसके बाद बालों में रगड़ने के बाद या बालों में से घुमाने के बाद या बालों में फेरने के बाद, चलो कह लो, इसको हम फिर क्या करते हैं, कोई स्मॉल पीसीज हैं पेपर के, उसके करीब ले जाएं। द कॉम अट्रैक्ट देम। अब जो कॉम है वो क्या करेगी? कंघी जो है वो उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी। क्या कर देगी? अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी। समझ आए? अगर आप बालों के अंदर ले जाते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट करेगी। क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। ठीक है। इसकी वजह अभी आगे आपको हम बताते हैं।
अच्छा जी, अंबर व्हेन रब विद सिल्क। अंबर एक लकड़ी है, जब इसको सिल्क के साथ रब किया जाए, इट अट्रैक्ट द स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर। ये भी स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करती है। क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। समझ आया? अच्छा जी, दिस प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन सब्सटेंस इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्जेस दे एक्वायर ड्यूरिंग रबिंग। ये अट्रैक्शन या रिपल्शन जो बिटवीन सब्सटेंस के दरमियान इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होती है। दे एक्वायर ड्यूरिंग रबिंग। अब ये कह रहा है जब हमने रब किया था, जैसे बालों में कंघी को रब किया या अंबर की लकड़ी जो है उसको सिल्क से रब किया, तो कहते हैं रब करने की वजह से इसमें एक प्रॉपर्टी आ गई है जिसको हम इलेक्ट्रिक चार्जेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग ए न्यूट्रल बॉडी। इलेक्ट्रिक चार्ज कब पैदा होता है? रबिंग ए न्यूट्रल बॉडी, जब न्यूट्रल बॉडी को रब करते हैं विद एनी अदर न्यूट्रल बॉडी, किसी और न्यूट्रल बॉडी से। यानी आपने एक अंबर की लकड़ी ली है, अंबर ये लकड़ी का नाम है, ठीक है, तो उसको आप रब करेंगे। अंबर न्यूट्रल है, उसको स्किल से रब किया है। स्किल सिल्क, सॉरी, सिल्क से रब किया। सिल्क कहते हैं रेशम को। तो ये भी हो सकता है कि कोई अंबर पे इलेक्ट्रॉन सिल्क से ट्रांसफर हो गए। क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। अब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से क्या है, तो वो मुख्तलिफ चीज़ों को खींचने लग गई। क्या है? वो मुख्तलिफ चीज़ों को खींचने लग गई। ठीक है। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी प्रोड्यूस बाय रबिंग ए न्यूट्रल बॉडी विद अनदर न्यूट्रल बॉडी। अब न्यूट्रल बॉडी से रब करेंगे तो वो क्या होगा कि फिर उसमें इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रल बॉडी से दूसरी न्यूट्रल बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, एक तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? कम हो जाते हैं। जिस पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं वहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये ख्याल आप रखें। जितने भी एटम है ना, ये जितनी भी चीज़ें एटम की बनी हुई हैं, सब पे चार्ज जो है वो सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम होता है। न्यूट्रल बॉडी है ये। क्या ये? न्यूट्रल बॉडी है। समझ आए बात? तो जब आप इसको रब करते हैं तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होते हैं, प्रोटॉन नहीं होते। वो तो न्यूक्लियस में वो निकल नहीं सकते इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटम के गिर्द घूम रहे होते हैं। तो वहाँ से जैसे हम रब करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरी बॉडी के एटम में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है। अब एक पे डेफिशिएंसी हो जाती है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है? वहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जहाँ से इलेक्ट्रॉन गए वहाँ क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है। और जहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए वहाँ पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्या हो जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो अब हम कहते हैं हमारे पास क्या है, ये इस चैप्टर में चलेगा कि कहीं ये इस पे नेगेटिव चार्ज मौजूद है, वो हम डिटेक्ट कर लेंगे। आगे आएगा कैसे हमें पता चलेगा कि इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, वो आगे हम गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चल जाएगा। ठीक है। तो टेक ए प्लास्टिक रॉड। अब एक्टिविटी 1, रब इट विद फुर। इसको आप क्या करें? फुर से रब करें। किससे रब करें? फुर से रब करें। फुर समझते हैं ना आप? फुर यही होती है, जैसे वो ऊन नहीं होती, उसको फुर कहते हैं। ठीक है। रब इट विद फुर एंड सस्पेंड इट। इसको छोड़ दें हॉरिजॉन्टली बाय ए सिल्क थ्रेड। एक सिल्क थ्रेड से बांध के इसको छोड़ दें। नाउ टेक अनदर प्लास्टिक रॉड। अब आप एक और प्लास्टिक रॉड लेते हैं एंड रब इट विद फुर। अब इसको भी फुर से आप रब करते हैं एंड ब्रिंग इट नियर द सस्पेंडेड रॉड। पहले आपने एक रॉड लिया है, उसको आपने फुर से रब किया, उसको एक धागे के जरिए सस्पेंड कर दिया, कहीं लटका दिया। ठीक है। अब आपने दूसरा रॉड लिया है प्लास्टिक का, उसको भी फुर से सेम है रब किया और उसको सस्पेंड कर दिया। ठीक है। उसको सस्पेंड करने के बाद आपने छोड़ दिया। क्या कर दिया? छोड़ दिया। ठीक है। और पहले वाला सस्पेंड कर दिया, दूसरा आप उसके करीब लेके गए जो पहले सस्पेंड किया था। ठीक है।
वी विल ऑब्जर्व दैट बोथ द रॉड विल रिपेल ईच अदर, क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज आ गया। अब हमें नहीं पता पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हमें पता चल जाएगा दोनों पे क्या है, सेम चार्ज है। क्या है, सेम चार्ज है। इट मीन ड्यूरिंग द रबिंग बोथ द रॉड्स वर चार्ज, रबिंग के दरमियान दोनों रॉड्स पे चार्ज मौजूद है। ठीक है भाई, इतना हमें यहाँ से पता चलेगा। कौन सा चार्ज है ये हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, समझ आ गई बात। अच्छा, इससे हमें नतीजा क्या निकलेगा, कंक्लूजन। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास प्लास्टिक रॉड है, दूसरा प्लास्टिक रॉड इसके करीब लाएंगे तो ये इसको रिपेल करेगा। ये हमने इसको किसी सपोर्ट के साथ सस्पेंड किया हुआ है, यानी ऊपर लटकाया हुआ है। कंक्लूजन, बोथ रॉड्स आर प्लास्टिक एंड बोथ ऑफ देम हैव बीन रब विद फुर। अब दोनों प्लास्टिक के हैं और दोनों को हमने क्या था, फुर से रब किया हुआ है। ठीक है, therefore we assume that charge of both the rod would be the same kind। चार्ज जो है दोनों रॉड का एक ही तरह का होगा। क्या होगा, एक ही तरह का है। दोनों रिपेल कर रहे हैं तो एक ही तरह का चार्ज है, लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, क्या है इसके ऊपर, ये हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्टिविटी 2, टेक ए ग्लास रॉड एंड रब इट विद सिल्क। अब हम एक ग्लास रॉड लेते हैं, उसको सिल्क से रब करते हैं, सस्पेंड इट, और उसको भी सस्पेंड कर देते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टली, ये हमने इसको सस्पेंड किया हुआ है हॉरिजॉन्टली। व्हेन वी ब्रिंग द प्लास्टिक रॉड रब विद फोर नियर द सस्पेंडेड रॉड वी ऑब्जर्व दैट बोथ द रॉड अट्रैक्ट ईच अदर। अब हमने प्लास्टिक रॉड इसके करीब लाए। ठीक है, वो पहला कौन सा था, सिल्क थ्रेड से बांधा हुआ है, ग्लास रॉड है। क्या ये ग्लास रॉड है? तो अब हमने क्या किया है कि प्लास्टिक रॉड इसके करीब लाए हैं। क्या लाए हैं, प्लास्टिक रॉड। प्लास्टिक रॉड करीब लाने से ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, अट्रैक्ट। इसका मतलब एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। समझ आए बात। देखिए, एक हमने लिया है ग्लास रॉड। जब ग्लास रॉड को ग्लास रॉड के करीब लेके आए हैं तो वो उसको रिपेल कर रहा है। लेकिन एक हमने लिया है प्लास्टिक रॉड, उसको भी पहले सिल्क के साथ हमने रब किया है। ठीक है, जब हम इसको प्लास्टिक रॉड जिसको सिल्क के साथ हमने रब किया हुआ था और सस्पेंड कर दिया था, उसके करीब लाएंगे तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सॉरी, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक पे, हमें पता नहीं है, इधर तो उसने ये देखें, ये जो ग्लास रॉड है इसको पॉजिटिव करार दिया हुआ है, प्लास्टिक रॉड को नेगेटिव। लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि कौन सा इस पे चार्ज है, दोनों पे पॉजिटिव को किधर है, नेगेटिव किधर है। लेकिन दोनों पे क्या होगा, अपोजिट चार्ज होगा। क्या होगा, दोनों पे अपोजिट चार्ज होगा, जिसकी वजह से ये इसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। कंक्लूजन, रॉड्स आर अनलाइक। अब रॉड कहते हैं एक जैसे नहीं है, एंड देयर अट्रैक्शन imply that charge on two rods are not of the same kind but of opposite nature। अब कहते हैं कि दोनों चार्ज, दोनों रॉड पे चार्ज एक तरह का नहीं है, एक दूसरे के अपोजिट नेचर का है। यानी एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। अब दो ही चार्ज पूरी दुनिया में आप डील करेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कोई तीसरा चार्ज है नहीं। हो सकता है कहीं कभी ये भी दरियाफ्त हो जाए कि तीसरा चार्ज भी है। ठीक है, लेकिन ये कि दो चार्ज ही मौजूद हैं, एक पॉजिटिव एक क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। दीज अपोजिट चार्जेस आर कन्वेंशनली कॉल्ड। अब कहते हैं हमने पुराने दौर से, कन्वेंशन का मतलब होता है वो पुराने दौर से चल रहा है। क्या नाम है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। वैसे ही हमने नाम रखे हुए हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, क्योंकि हमारे एक्सपेरिमेंट पे पूरा उतरता है। तो हमने एक को पॉजिटिव का नाम दे दिया, एक को क्या दे दिया, नेगेटिव का नाम दे दिया। समझ आया। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रबिंग नेगेटिव चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अदर। कहता है जब हम इसको रब करते हैं तो एक साइड से, एक ऑब्जेक्ट से नेगेटिव चार्ज दूसरे ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर होता है। क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को
नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होता है। देखें बात ये है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि एटम जो न्यूट्रल है, मतलब हम किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं, पेन है मैंने पकड़ा हुआ, ये माउस है मैंने पकड़ा हुआ, तो इसके जो एटम है ना सारे, ये न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रल। क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं ये। न्यूट्रल का मतलब ये है एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन सेम है। ये आपके ज़हन में रहना चाहिए। आपने जिस चीज़ को पकड़ा उससे आपको, चलो यूं आम अल्फाज में कह रहे हैं कि करंट नहीं लगा, ठीक है, क्या है, करंट नहीं लगा या कोई चार्ज का एहसास नहीं हुआ, तो वो इसका मतलब वहाँ पे सेम चार्ज मौजूद है। क्या है? सेम चार्ज मौजूद है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, कहीं बिजली गिरती है ना, इलेक्ट्रिसिटी, जब बादल वगैरह होते हैं, नीचे दरख्त पे गिरी है जी, बाज़ दफ़ा कहीं कोई जा रहा था, कोई शख्स, उस पे गिर गई है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी जो ऊपर आसमानों से गिरती है, तो वो वजह क्या हुई है, वो नीचे चार्ज इकट्ठा हो जाता है किसी जगह पे। क्या हो जाता है? किसी जगह पे चार्ज इकट्ठा हो जाता है। वो चार्ज इकट्ठा होने की वजह से ऊपर जो बादलों में चार्ज है वो उसको अट्रैक्ट करता है। जैसे नीचे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, ऊपर क्या था, नेगेटिव चार्ज है, तो वो फौरन उसकी तरफ भाग के आएगा और या उसको अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से वहाँ आग का शोला पैदा होता है। क्या पैदा होता है? आग का शोला पैदा होता है, तो उसको हम कहते हैं वो बिजली गिर गई है आम अल्फाज में। तो वो हमारे पास जो है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया, या पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, जिसकी वजह से वो स्पार्क पैदा हुआ या लाइट पैदा हुई, ठीक है। और वो दरख्त या कोई चीज़ है तो वो भी जल जाती है, ठीक है, आपको ये पता होगा, आपने कोई वीडियो वगैरह भी देखी होंगी, ठीक है। तो जहाँ चार्ज ज़्यादा होता है, तो वहाँ इसका मतलब ये है कि नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है। मसलन मैंने अभी बता रहा था कि कोई एटम है, उसके अंदर दोनों चार्जेस सेम है। मसलन मैंने कहा कि मैं माउस को हाथ लगाता हूँ, मुझे कोई मतलब कोई करंट या कोई ऐसी चीज़ महसूस नहीं होती, स्ट्रेंज, अजीबोगरीब चीज़ महसूस नहीं होती, नॉर्मल है। इसका मतलब इसके जो एटम है वो क्या है, न्यूट्रल है। क्या है वो? न्यूट्रल है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों सेम है, ठीक है। अब जब हम रब करते हैं तो नेगेटिव चार्ज एक एटम से दूसरी बॉडी के एटम में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। समझ आया? एक एटम से दूसरी बॉडी के एटम में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उनके ट्रांसफ़र होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ चार्ज की मिकदार बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? चार्ज की मिकदार बढ़ जाती है। जैसे चार्ज की मिकदार बढ़ती है तो क्या होता है कि चार्ज की मिकदार बढ़ने की वजह से वहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, और एक पे चार्ज क्या होता है, कम हो जाता है, वहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। अब ज़ाहिर है बराबर है, तो ज़ाहिर है नेगेटिव निकल गया तो बाकी क्या बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। हमने बस नाम दिए हुए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अब पता नहीं ये क्या चीज़ें हैं, एक्सपेरिमेंट पे ये पूरा उतरती हैं जितने हम फिजिक्स में तजर्बात करते हैं, ठीक है जी। तो वहाँ पे रबिंग की वजह से, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रबिंग, नेगेटिव चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। समझ आ गया होगा आपको ये सारी डिस्कशन, ठीक है। अच्छा, what are the type of charges? How we confirm the charges are on the body? Type of charges, there are two types of charges, positive charge and negative charge. दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। व्हेन टू ग्लास रॉड्स आर रब टुगेदर विद सिल्क एंड आर सस्पेंडेड टुगेदर एट ए डिस्टेंस, दे बिगेन टू रिपेल ईच अदर। ये पीछे भी हमने देखा, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। व्हेन दीज टू रॉड आर रब टुगेदर विद एबोनाइट फुर, ठीक है। अब हम इसको अगर एबोनाइट या फुर के साथ रब करें, रिपीट द एक्सपेरिमेंट, दे विल रिपेल ईच अदर। वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ए वन ग्लास रॉड इज रब विद सिल्क, अगर कहता है एक ग्लास रॉड को सिल्क से रब करें, एंड अदर विद फुर और एबोनाइट, एंड रिपीट द एक्सपेरिमेंट, दे विल बिगिन टू अटैक ईच अदर। अब वो दोनों पे अपोजिट चार्ज आ जाएगा और वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अटैक करना शुरू कर देंगे, ठीक है। रिजल्ट, द रिपल्शन बिटवीन टू रॉड इज ड्यू टू दी सिमिलर चार्जेस। कहता है रिपल्शन जो है दो रॉड में जो रिपल्शन हुई है वो ड्यू टू सिमिलर चार्ज की वजह से है। द अट्रैक्शन इज ड्यू टू डिसिमिलर चार्ज, और जो अट्रैक्शन हुई है वो डिसिमिलर यानी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की वजह से है।
और जो रिपल्शन हुई है या दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है बच्चों। प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, चार्ज इज ए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। कहता है चार्ज बेसिक प्रॉपर्टी है किसी चीज़ की जिसकी वजह से इसको अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं। चार्ज इज ए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट और रिपेल अदर ऑब्जेक्ट। ये या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है दूसरे ऑब्जेक्ट को, यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। टू डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस कैन प्रोड्यूस बाय फ्रिक्शन। कहते हैं दो मुख्तलिफ चार्ज हम रगड़ की वजह से पैदा कर सकते हैं। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, यानी सेम चार्ज या लाइक चार्ज, एक जैसे चार्ज हमेशा रिपेल करेंगे। मसलन पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ चार्जेस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन का अनुसार चार्ज की मिकदार पे है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, और कितना फासला है चार्जेस के दरमियान। रिपल्शन इज अ टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी। कहता है रिपल्शन जो एक टेस्ट है कि यहाँ इन पे चार्ज मौजूद है। मसलन अगर आप ले जाते हैं एक रॉड को दूसरे रॉड की तरफ और रिपेल हो गया तो हमें पता चलेगा इसके ऊपर चार्ज मौजूद है। क्या है, चार्ज मौजूद है। ठीक है। अच्छा जी, हाउ डू यू थिंक दैट अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द ग्लास रॉड आफ्टर रबिंग विद सिल्क क्लॉथ will be equal to the amount of negative charge on the silk? Explain। कहता है कैसे आप महसूस करेंगे कि अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड पे सिल्क क्लॉथ से अगर इसको रब करते हैं वो बराबर है अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द सिल्क, सिल्क के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसके साथ। एक्सप्लेन। ठीक है। वही जो मैंने अभी आपको बताया कि एटम जो न्यूट्रल होता है वहाँ से सिर्फ प्रोटॉन ट्रांसफ़र नहीं होते, एक जगह जो न्यूक्लियस में मौजूद है सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो चीज़ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। जिस तरफ चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन या जिस मटेरियल या पे चले जाएंगे वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी वो, नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन प्रोटॉन नहीं ट्रांसफ़र होते, ये जेन में रखना है। ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम। मैटर जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम का बना होता है। ईच एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस विद अदर क्लाउड ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब कह रहा है हर एटम जो है न्यूट्रल होता है। ईच एटम जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है और इसके गिर्द जो है इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है जो नेगेटिव चार्ज होता है। दोनों के चार्जेस बराबर होते हैं। क्या होते हैं, दोनों के चार्जेस बराबर होते हैं। व्हेन बॉडी इज न्यूट्रल इट डज नॉट मीन दैट द न्यूट्रल बॉडी हैज़ नो चार्ज। यानी एक बॉडी न्यूट्रल है, मैंने माउस को पकड़ा हुआ चला रहा हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं, आपने भी ज़ाहिर है माउस आपके हाथ में होगा तो आप ये नहीं सोच रहे कि ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज मौजूद है लेकिन बराबर चार्ज होता है। इट मीन दैट दी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। ठीक है। अब ये जो माउस आप हिला रहे हैं, ये मैं हिला रहा हूँ, तो इस पर चार्ज मौजूद है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर हैं। ठीक है। व्हेन वी रब द ग्लास रॉड विद सिल्क क्लॉथ द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू द सिल्क क्लॉथ। कहता है इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ को ट्रांसफर हो जाएंगे, बट द ग्लास रॉड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल। इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज क्या थे, बराबर थे। ठीक है। समझ आए, पहले बराबर थे, यहाँ बराबर वाज इक्वल आएगा, पहले बराबर थे ना ट्रांसफर से पहले। ठीक है। अच्छा जी, so the amount of positive charge produced on glass will be equal to the same amount of negative charge transferred to the silk। amount of positive charge ग्लास रॉड पे वो बराबर होगा, ठीक है, टू द सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ट्रांसफ़र टू द सिल्क, जितने नेगेटिव चार्ज ट्रांसफ़र हुए हैं सिल्क को।
ठीक है, समझ आया आपको? आगे चलते हैं। आगे डिफाइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ चार्जिंग बॉडी बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। आपने नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को डिफाइन करना है। ठीक है, और इसको बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से। ठीक है, ये प्रोसेस अभी हम पढ़ते हैं इसके बारे में। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? ए पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट हैज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जब मैंने पहले भी कहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल होता है, सॉरी, एटम जो है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पे बराबर होते हैं। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज की कमी हो जाएगी, यानी नेगेटिव चार्ज एटम से निकल गया, तो वो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, उस पर +1 आ जाएगा, वैलेंसी भी जिसको कहते हैं ना यार केमिस्ट्री में। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज, अब जो इलेक्ट्रॉन कोई एटम ले लेता है तो उस पर पहले न्यूट्रल थे, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर थे। अब जब इलेक्ट्रॉन उसमें ट्रांसफ़र हो गया तो क्या होगा कि वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ए नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट हैज़ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब उस पर इलेक्ट्रॉन की मिकदार ज़्यादा हो जाए, एक दो, जितनी भी ज़्यादा हो सकती है, तो वो फिर हम कहेंगे इस पे नेगेटिव चार्ज मौजूद है। यानी एक एटम पे नहीं होगा, बहुत सारे एटम पे होगा। वो तो आपको पता है कि अगर आप एक फुल स्टॉप बुक पे लगाते हैं तो उसमें 1 मिलियन एटम होते हैं। फुल स्टॉप में कितने होते हैं? 10 लाख एटम होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो मेरा ख्याल है लेक्चर इतना ही काफ़ी है। तो कल जो है ना हम इसके बारे में दोबारा बात करेंगे। अगर किसी बच्चे ने कुछ पूछना है तो वो हैंड रेज करके पूछ सकता है। जी, अगर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। हाँ जी, जी बच्चों, ठीक है, चलें, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।